नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी। आज हम बात करने जा रहे हैं विराट कोहली के रेस्टोरेंट से पैदा हुए एक विवाद के बारे में। विराट कोहली दरअसल एक रेस्टोरेंट की चेन चलाते हैं 18 कम्यून के नाम से, जिसकी शाखा दिल्ली, पुणे और कोलकाता में है। एक LGBT कम्युनिटी यानी कि जो समलैंगिक समुदाय है, उसकी एक महिला ने यह आरोप लगाया है ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कि विराट कोहली के 18 कम्यून जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे LGBT कम्युनिटी या फिर लेस्बियंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। उनको अंदर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और ये जो इनका रवैया है वो LGBT कम्युनिटी जो है उसके ख़िलाफ़ ये एक अपमानजनक एक तरह से उनका रवैया है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इस विवाद के बाद विराट कोहली की जो रेस्टोरेंट चेन है उसने एक ट्वीट किया इसके जवाब में और बोला कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं वो अफवाह हैं। देखिए चिराग भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी ऐसे ही उठ के ये ट्वीट नहीं कर सकता कि इसके साथ ये विवाद है। कहीं ना कहीं कुछ आग होगी तभी ये धुआं निकला होगा। क्या कहना है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से हमने देखा भी कि एक ट्विटर पर जो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें लिखा है कि LGBT कम्युनिटी नॉट अलाउड। अब सवाल ये उठता है, स्टैग एंट्रीज तो हमने सुनी थी। स्टैग एंट्री मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अकेले जा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स कि वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं। अगर आप कपल हैं आप जाइए, या आपके साथ कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो जाइए। स्टैग एंट्री कई हमने, ये तो दिल्ली में भी होता है अक्सर, कई रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं होता। लेकिन जहाँ तक बात है समलैंगिक समुदाय के लोगों की एंट्री नहीं हो रही, ये अपने आप में चिंता की बात है। हालांकि इस पर स्पष्टीकरण जरूर दिया विराट कोहली ने, लेकिन ये बात तो सच है कि कुछ ना कुछ हुआ है तभी ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना बात की किसी ने ट्वीट कर दी और बिना बात की लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की बातें कोई कर रहा है। अब सवाल यह है कि 3 इनके रेस्टोरेंट हैं 18 कम्यून के नाम से, दिल्ली में है, पुणे में है, कोलकाता में है। तो ऐसे में किस जगह पर ये हो रहा है? क्या कोई पोस्टर ऐसा लगा दिया गया है बड़ा सा रेस्टोरेंट के बाहर, या कोई उनकी जो वेबसाइट्स चलती हैं या एक आज ऐप्स चलती हैं उन पर कहीं ये डिस्प्ले कर दिया गया है? देखिए, ऐसा कहीं पे भी मामला अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि होता क्या है कि जिन्होंने ये ट्वीट किया है उनका नाम ऋतुश्री है और वो LGBT कम्युनिटी से ही हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें मतलब ट्वीट करी हैं जिसमें ये जिससे ये जाहिर हो रहा है कि 18 कम्यून जो रेस्टोरेंट है वो ये कह रहा है कि उनके रेस्टोरेंट में LGBTs की एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन ऑफिशियली उनकी वेबसाइट से या ऑफिशियली उनके जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ से ये बयान नहीं दिया गया है, बल्कि इसके उलट उन्होंने ये सफाई पेश की कि ऐसा हमारी किसी भी ब्रांच में, यानी कि दिल्ली, पुणे और जो कोलकाता में इनकी ब्रांच है रेस्टोरेंट की, विराट कोहली की, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे LGBT, खासकर उन लोगों को जो LGBT समुदाय से हैं उनकी एंट्री बैन हो। लेकिन बात यह है कि ये या तो कोई जैसे आजकल होता है ना कि व्हाट्सएप पे फेक वीडियो, फेक फ़ोटोज़ बना के मतलब तैरा दी जाती हैं, ये फ्लोट कर दी जाती हैं और वो सोशल मीडिया पे मुद्दा बन जाता है। तो हो सकता है कि ये भी हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि अनऑफिशियली रेस्टोरेंट के किसी मैनेजर ने या किसी वेटर ने ऐसे लोगों को रोका हो। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो आप बता रहे हो, क्योंकि इस तरह के केसेस में अक्सर हमने देखा है कि जब आप भाई आप नामी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पर आप स्टैग एंट्री जैसे अलाउ नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ बाउंसर भी खड़े रहते हैं। तो आप जा रहे हैं, तो आप जब जाके अंदर आप एंटर आपने किया और आपने देखा कि किस तरह से भाई जो अब समुदाय के, एक विशेष समुदाय की अलग ही पहचान उसमें पता लग जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो कई बार मना कर देते हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, या वो अकेले आ गए तो नहीं जा सकते। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई कानून नहीं है और इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब कानूनी भेदभाव नहीं करता तो हम और आप कौन होता है इसका भेदभाव करने के लिए? तो ये जो ऋतुश्री हैं उन्होंने ये कहा, जैसे जो आपने बात कही मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। ऋतुश्री ने ये कहा कि जो लड़के जो LGBT कम्युनिटी से हैं, जो समलैंगिक हैं, उनकी तो पहचान अपेरेंटली हो जाती है। मतलब उनका जो हाव भाव होता है, जो उनका चाल होती है उनकी, उससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये LGBT कम्युनिटी के हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों के साथ ये अंदाज़ा लगा पाना उनके कपड़े से या फिर उनके चाल से ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने खुद भी ये बात लिखी कि लड़कियां तो कैसे भी करके चली जाती हैं, लेकिन जो LGBT कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के हैं उनकी एंट्री रोक दी जाती है, क्योंकि वो अपेरेंटली वो दिखता है कि वो LGBT कम्युनिटी से हैं।
तो इस वजह से उनको रोक दिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारा कानून ऐसा कहीं पे भी नहीं है जिसमें उनको कहीं रोका जाए, बल्कि अब तो ये चीज़ें हो रही हैं कि वो चुनाव में भी हिस्सा लेने लगी हैं ये कम्युनिटी के लोग, और वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि दिल्ली में कई बार परेड भी करते हैं, कई बार मैं सुप्रीम एक और कोर्ट अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपने बताया कि हर जगह उनका पार्टिसिपेशन है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक पहला जज जो है वो गे कम्युनिटी से बनने वाला है। ये जो है वो बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है उन्होंने पास कर दिया प्रस्ताव। तो ये फर्स्ट ऐसा होगा जो समलैंगिक होगा जो और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो जो आप फॉर्म फिल करते हैं, मतलब बहुत सारे सरकारी फॉर्म या प्राइवेट फॉर्म होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसमें एक और कॉलम ऐड हो गया है ट्रांसजेंडर का। तो ये एक नई चीज़ है जो इस बात का समर्थन करती है, इस बात की तस्दीक करती है कि भारत सरकार या फिर भारत के कानून को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि सामने वाला एलजीबीटी कम्युनिटी से है या नहीं है। मतलब उनको भी पूरा जीने कहा गया, उनके भी पूरे राइट्स हैं, वो चाहें तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके भी आराम से जी सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो वो शादी भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अब निकल के सामने आती हैं, कई बार क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए या बहुत सारे पब या डांस बार हो गए, जो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका जो माहौल है, ये जो उनका जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं उस पर उसका असर पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से वो कर देते हैं। लेकिन ऑफिशियली विराट कोहली के रेस्टोरेंट ने 18 कम्यून ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि उनके रेस्टोरेंट में एलजीबीटी कम्युनिटी का आना या उनकी एंट्री बैन है। लेकिन नहीं कहा है, लेकिन वो बात सही है। लेकिन अब जिस तरह से ट्वीट हुए हैं, फोटो शेयर की गई है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। खैर, इसकी जांच ऑब्वियसली की जा रही है, लेकिन वहाँ से सफाई भी आ गई है। जो रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से भी सफाई आ गई कि वो इस तरह से कोई जाति कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और उन्होंने ये लिखा है कि वेलकम एलजीबीटी कम्युनिटी का भी, वो लोग आना चाहे तो आए, कोई ऐसी वो नहीं है। तो ये बात सही कही हैदर भाई आपने कि एक तो बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि इस तरह के केसेस में जो है वो एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, उनको डर होता है माहौल ना ख़राब हो जाए, ये तमाम बातें होती है। लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कई एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग और बहुत अच्छे ओहदों पर हैं। तो इसमें जब कानून ही भेदभाव नहीं करता तो फिर मुझे लगता है किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो विराट कोहली की रेस्टोरेंट चेन है 18 कम्यून, उन्होंने इतनी जल्दी प्रॉम्प्टली इस बात का रिप्लाई इसलिए भी किया होगा क्योंकि इससे विराट कोहली की इमेज को भी मतलब डेंट लगता है, उसको धक्का लग सकता है। उनके बहुत सारे जो एंडोर्समेंट हैं वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। उनके बेवजह उनका नाम सुर्खियों में होगा, अखबारों में होगा, टीवी में होगा। यही वजह रही कि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फ्लोट हुई, वहाँ पे वायरल हुई, उसके फ़ौरन बाद उनके जो रेस्टोरेंट चेन के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वो अफवाह हैं, और उनके रेस्टोरेंट में एलजीबीटी कम्युनिटी की एंट्री है और उनका स्वागत भी है। चलिए, ये आप लोग क्या इस पर सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।